थावे मंदिर चोरी कांड में बड़ा मोड़। रात के अंधेरे में गोली चली, पुलिस और अपराधी आमने सामने आए और 1.08 करोड़ की चोरी के आरोपी को पैर में गोली लग गई। गोपालगंज से आई ये खबर सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं, आस्था, सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंचार भारत और इस वक्त बात कर रहे हैं गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र की, जहां पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ ने थावे मंदिर चोरी कांड की जांच को एक अहम दिशा दे दी है। यह मुठभेड़ थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला गांव के पास हुई। पुलिस थावे भवानी मंदिर में हुई करोड़ों की चोरी के दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। जख्मी आरोपी की पहचान इजमामुल आलम के रूप में हुई है। उम्र लगभग 21 वर्ष। वह मोतिहारी जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र गोविंदगंज वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है और वर्तमान में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर गांव में रह रहा था। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। उनके अनुसार आरोपी ने पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। इसी दौरान आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह SIT को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, आत्मरक्षा हम लोग के द्वारा व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। ये राजेपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण है वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि उन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये CCTV जब कैमरे में दिख रहा है, क्या दीपक राय के साथ वही है क्या किसी और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ CCTV कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। इससे कुछ पता है सर कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। कितनी गोली लगी? 1 गोली लगी। आपको याद दिला दें, 17 दिसंबर को गोपालगंज के थावे भवानी मंदिर में करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए मूल्य के बहुमूल्य मुकुट और अन्य सामान की चोरी हुई थी। जांच में सामने आया कि इसी चोरी में यह आरोपी सीधे तौर पर शामिल था। मुठभेड़ के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपी के पास से चोरी किए गए मुकुट का एक हिस्सा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक चोरी के बाद आरोपी ने मंदिर से करीब 1500 मीटर दूर मुकुट का हिस्सा छिपा दिया था और दोबारा उसे लेने के लिए ही वह वहां पहुंचा था। यहीं से पुलिस को उसके मूवमेंट की जानकारी मिली। इस मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि चोरी की योजना पहले से बनाई गई थी। मंदिर के लॉकर को निशाना बनाया गया और बहुमूल्य मुकुट को चरणबद्ध तरीके से ठिकाने लगाया गया।
एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि उस जख्मी आरोपी से पूछताछ जारी है। बाकी चोरी का सामान और मुकुट का शेष हिस्सा जल्द बरामद कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है। घटना के बाद थावे मंदिर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार गांवों में गश्त कर रही है। एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। थावे भवानी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर में करोड़ों की चोरी और फिर मुठभेड़ यह सवाल खड़ा करती है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है और अपराधियों के हौसले कितने बढ़े हुए थे। आप क्या मानते हैं? क्या मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए और क्या ऐसे मामलों में सख्त सजा ही अपराध पर लगाम लगा सकती है? गोपालगंज की यह मुठभेड़ एक तरफ पुलिस की सक्रियता दिखाती है तो दूसरी तरफ यह भी बताती है कि अपराध के खिलाफ लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और बड़े खुलासे संभव हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्ची खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ऐसी ही जमीनी, निष्पक्ष और भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए जनसंचार भारत को अभी सब्सक्राइब कीजिए।